हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन वॉरियर डीटी क्लासेस। आज हम छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक संरचना के संबंध में अध्ययन करेंगे। तो कोई भी जो प्रशासनिक संरचना होती है वो कोई इकाइयों से मिलकर बनती है। उसमें हम देख लेते हैं जो छत्तीसगढ़ सरकार है ना, छत्तीसगढ़ राज्य है, वो एक सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई है। राज्य जो है संभागों से मिलकर बने होते हैं। संभाग है ना, अलग अलग जिलों के दल से, है ना, मतलब 5 जिले 6 जिले ऐसा मिलाकर संभाग का निर्माण होता है। ये जो जिले होते हैं वो अनुविभागों में बंटे होते हैं। ये जो अनुविभाग होते हैं अलग अलग तहसील में बंटे होते हैं। ये जो तहसील है ये अलग अलग हलकों में डिवाइडेड होते हैं। ये जो हलके हैं, है ना, हलके जो होते हैं उनके नीचे सबसे छोटी जो प्रशासनिक इकाई है ग्राम होती है। ठीक है, तो सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई हमारी राज्य है और सबसे छोटी इकाई जो है वो ग्राम है। सबसे बड़ी है अपनी राज्य। अब इसमें हम देखते हैं कि 1 नवंबर 2000 की स्थिति में इन इकाइयों की संख्या कितनी थी जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ। तो हम राज्य संभाग देख लेते हैं। उस समय जब 1 नवंबर 2000 को 3 संभाग थे, जिले 16 जिलों को मिलाकर छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ। अनुविभाग के संबंध में डाटा अनुपलब्ध है। तहसील थी 96, हल्का और ग्राम ये अनुपलब्ध डाटा है। उसके बाद 2020 की स्थिति में जो अभी संभाग है वो 5 है, जिले जो है 28, अनुविभाग जो है अभी 84 अनुविभाग हैं, तहसील 150 तहसीलें हैं। हल्का जो है, हलकों के संबंध में डाटा प्राप्त नहीं हो पाया और ये संभवतः ऐसे डाटा जो मिलते नहीं है उसको सीजीपीएससी या व्यापम पूछता नहीं है। ग्राम जो है 20,189 ग्राम है। उसमें जो ग्राम पंचायतों की संख्या होती है इससे लगभग आधी के आसपास होती है। ठीक है, तो एक या एक से अधिक ग्रामों को मिलाकर एक ग्राम पंचायत का निर्माण होता है। अब इसके जो प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, जो मुख्य अधिकारी होते हैं, उसके संबंध में चर्चा करते हैं। तो राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है वो आपका होता है मुख्य सचिव। मुख्य सचिव जो होता है सभी लोक सेवकों का मुखिया होता है। जितने भी लोक सेवक होते हैं, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, उनका जो मुखिया होता है वो मुख्य सचिव होता है। और जितने भी सचिव होते हैं अलग अलग विभाग के, उनका भी मुखिया मुख्य सचिव होता है। जैसे छत्तीसगढ़ में वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार के जो मुख्य सचिव हैं वो हैं आरपी मंडल साहब मुख्य सचिव हैं। उसके बाद संभाग देखते हैं। संभाग में पांचों संभाग में एक एक संभाग आयुक्त होते हैं, संभागायुक्त। उसके बाद जिले में आप जानते हैं जिलाधीश मुख्य अधिकारी होता है, जिसको हम कलेक्टर के नाम से जानते हैं। इस कलेक्टर का जो काम होता है उस जिले में कानून व्यवस्था बनाने का काम होता है, विकास एवं सरकारी विभागों एवं योजनाओं में समन्वय का कार्य करना इसका कार्य होता है। ठीक है, ये जो जिले में होते हैं सरकार के एक प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। कानून व्यवस्था से लेकर अनेक विभागों के कार्यक्रमों का संचालन इनके नाम से होता है, जिलाधीश के नाम से। उसके बाद हम देखें अनुविभाग में एक अनुविभागीय अधिकारी होता है जिसे एसडीएम कहते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। ये जो एसडीएम होता है या तो आईएएस संवर्ग का एक अधिकारी होता है जो संभवतः ट्रेनिंग करके जो कंप्लीट करके आए रहते हैं उनको ये प्रभार दिया जाता है, या राज्य प्रशासनिक अधिकारी के जो डिप्टी कलेक्टर रहते हैं उनको ये प्रभार दिया जाता है। डिप्टी कलेक्टर को एसडीएम का प्रभार दिया जाता है। तहसील में सबसे प्रमुख अधिकारी होता है आपका तहसीलदार। उसके बाद तहसीलदार के बाद हल्के में राजस्व विभाग की सबसे छोटी इकाई का एक प्रतिनिधि पटवारी होता है। उसके बाद ग्राम में सरकार का एक प्रतिनिधि ग्राम सचिव बैठता है। ठीक है, ग्राम पंचायत में बैठता है एक्चुअल में जो ग्राम सचिव होता है। अब हम देखते हैं कि जो संभाग जो सबसे बड़ी इकाई है राज्य के बाद, उसमें वो राज्य निर्माण के समय
कैसे थे और अभी उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते थे और अब कौन कौन से जिले आते हैं। तो मैं एक प्रतीकात्मक मैप बनाता हूं छत्तीसगढ़ का। ये जो छत्तीसगढ़ राज्य है 5 संभागों में विभाजित है। इसको आप देख लीजिए, ये आपको पता चल गया तो अगर आप सीख गए ये बनाना तो आपको 2-3 क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएंगे। देखिए, ये आपका बस्तर संभाग, दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग, बिलासपुर और ये सरगुजा संभाग। अब इसको हम दुर्ग जिले को 5 जिलों में, दुर्ग संभाग को 5 जिलों में विभाजित करते हैं, क्योंकि दुर्ग संभाग में वर्तमान में 5 जिले हैं। रायपुर संभाग में भी आपके 5 जिले हैं। तो इस प्रकार ये कनेक्टेड है, जिस प्रकार मैं बना रहा हूं उसी प्रकार ये कनेक्ट हुआ है। ये रायपुर संभाग हुआ और ये आपका ये आपका हो जाएगा बलौदाबाजार। ये आपको डिफरेंस मानते हुए यहाँ से आपको लाइन खींचनी है ना, यहाँ से इस प्रकार। फिर ये जिला बन गया। बस्तर संभाग को देखें तो बस्तर संभाग में इस प्रकार ये आपका जिला बनेगा बस्तर संभाग का। ठीक है, अब हम देख लेते हैं दुर्ग संभाग। ये रायपुर संभाग में 5 जिले, बिलासपुर संभाग में वर्तमान में 6 जिले हैं, सरगुजा संभाग में वर्तमान में 5 जिले हैं। तो 5 5 5 5 के 15 6 21 और ये 7 28, तो टोटल 28 जिलों का स्ट्रक्चर इस प्रकार है। अब हम देखते हैं दुर्ग संभाग में कौन कौन सा जिला है। दुर्ग ऊपर में है आपका बेमेतरा, नीचे में है आपका बालोद। बालोद के साइड में आपका राजनांदगांव, इसके ऊपर में आपका है ये है आपका कवर्धा। कवर्धा को वर्तमान में कबीर धाम के नाम से जाना जाता है, कबीर धाम। उसके बाद ये इसके जस्ट ऊपर में आपका बिलासपुर संभाग देखिए तो ये आपका मुंगेली। ये 10 फरवरी 2020 को जो अस्तित्व में आया पेंड्रा लोरमी जो जिला है आपका, पेंड्रा लोरमी मारवाही कहते हैं। इसमें 3 विकासखंड है। इसके नीचे आपका बिलासपुर जिला जो इसका मातृ जिला है। बिलासपुर के बाद ये आपका जिला है कोरबा। कोरबा के नीचे आपका जांजगीर चांपा, ये आपका रायगढ़। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कौन कौन से जिले को कनेक्टेड है, कौन कौन सी जिला किसको किसको छूती है। ये आपका है रायपुर, रायपुर के नीचे आपका धमतरी, रायपुर के ऊपर में आपका बलौदाबाजार, बलौदाबाजार भाटापारा कहते हैं इसको, है ना। अब उसके बाद ये आपका महासमुंद और ये आपका गरियाबंद। उसके बाद सरगुजा में ये आपका हो जाएगा कोरिया जिला है। कोरिया के साइड में आपका सूरजपुर है। सूरजपुर से लगा हुआ आपका बलरामपुर। बलरामपुर के नीचे में आपका है जशपुर, सॉरी ये आपका है सरगुजा। सरगुजा के साइड में है आपका ये आपका जसपुर। अब ये बस्तर संभाग में ये आपका कांकेर जिला, ये आपका नारायणपुर जिला, ये आपका कोंडागांव जिला, ये आपका बीजापुर जिला। उसी प्रकार ये जो है लैंडलॉक्ड जो है दंतेवाड़ा, ये आपका बस्तर, ये आपका सुकमा। इस प्रकार 28 जिले बन गए। ये आपका सबसे दक्षिणतम जिला है आपका सुकमा। अब हम देख लेते हैं जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ 1 नवंबर 2000 को तो कौन कौन से संभाग थे। उस समय जैसे मैंने बताया 3 संभाग थे। 3 संभाग थे 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर 2000 को कौन कौन से संभाग थे, तो पहला संभाग था रायपुर, दूसरा संभाग था आपका बिलासपुर, तीसरा संभाग था सबसे नीचे आपका बस्तर। तो देखिए जो रायपुर संभाग था वो रायपुर और दुर्ग जिला को कवर करता, दुर्ग संभाग को कवर करता था। बिलासपुर ऊपर में बिलासपुर और सरगुजा संभाग को कवर करता था और ये बस्तर संभाग था। अब रायपुर में कौन कौन से जिले थे जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ, तो रायपुर संभाग में जिला था
इसमें आपके 6 जिले थे, बिलासपुर में 7 जिले थे और बस्तर में 3 जिले थे। वर्तमान में इसमें 5 है, बिलासपुर में 6 है और बस्तर में 7 है, और 2 संभाग में जो बाकी बचते हैं उसमें 5-5 है, उसको भी देखेंगे। तो रायपुर में आपके जिले थे रायपुर, धमतरी, फिर महासमुंद, फिर आपका दुर्ग, फिर आपका जिला था एक राजनांदगांव और एक आपका था कबीरधाम, कवर्धा जिसे कहा जाता था। ठीक है, जो 3 जिले हैं उनका 2003 में नामकरण चेंज हुआ है, इसको भी आप माइंड में रखिएगा। पहला कवर्धा जो है, कवर्धा का नाम कबीरधाम हुआ। दूसरा जो है आपका दंतेवाड़ा को दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा कहा जाता है, 2003 में ही नाम चेंज हुआ। और कांकेर को कहा जाता है उत्तर बस्तर, कांकेर नाम चेंज हुआ 2003 में। ठीक है, तो उसके बाद बिलासपुर के बारे में देखें तो बिलासपुर में 7 जिले कौन कौन से थे। तो एक जो है आपका बिलासपुर, एक था आपका कोरबा, एक आपका था जांजगीर चांपा, एक आपका था रायगढ़, एक आपका था रायगढ़ के बाद एक सरगुजा के बाद ये आपका था कोरिया के बाद था आपका जशपुर। ये 7 जिले बिलासपुर संभाग में आते थे। बस्तर में 3 जिले थे आपका कांकेर, बस्तर और आपका दंतेवाड़ा, ये 3 जिले इसमें थे। तो ये टोटल 16 जिले हो गए थे। अब हम देखते हैं वर्तमान में कितने कितने जिले हैं। ठीक है, तो रायपुर में 5 है, बिलासपुर में 6 है, बस्तर में 7 है और 2 संभाग और है, उसको हम देख लेते हैं। तो वर्तमान के संबंध में चर्चा करते हैं। कौन कौन से संभाग है। एक तो आपका रायपुर संभाग है, ये आपका रायपुर संभाग है। दूसरा संभाग है अभी दुर्ग संभाग है ना। तीसरा संभाग है आपका सरगुजा संभाग है। चौथा आपका बिलासपुर संभाग है और 5वां आपका बस्तर संभाग है। ठीक है, तो सभी जिलों के बारे में एक बार देख लेते हैं कि जिला मुख्यालय इनका कौन कौन सा है। ठीक है, तो इस संबंध में आप याद रखना कोरिया का बैकुंठपुर है, सरगुजा का आपका अंबिकापुर है, सूरजपुर का सूरजपुर है, बलरामपुर, इसको पूरा नाम जाना जाता है इस जिले का बलरामपुर रामानुजगंज, तो इसका जिला मुख्यालय का नाम बलरामपुर है। जसपुर का जसपुर नगर है। ठीक है, मुंगेली है, पेंड्रा लोरमी का पेंड्रा, बिलासपुर का बिलासपुर, कोरबा का कोरबा, जांजगीर चांपा का जांजगीर है, रायगढ़ का रायगढ़ है, ये कवर्धा का कबीरधाम का आपका कवर्धा है, राजनांदगांव जिले का राजनांदगांव, बेमेतरा का बेमेतरा, दुर्ग का दुर्ग, बालोद का बालोद, बलौदा बाजार भाटापारा कहते हैं इसको, तो इसका जिला मुख्यालय है बलौदा बाजार। रायपुर का रायपुर है, धमतरी का धमतरी, गरियाबंद का गरियाबंद, महासमुंद का महासमुंद। कांकेर में देखें तो कांकेर को बोला जाता है इसके जिला मुख्यालय उत्तर बस्तर कांकेर, नारायणपुर का नारायणपुर, कोंडागांव का कोंडागांव, बीजापुर का बीजापुर, दंतेवाड़ा का दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। बस्तर का जिला मुख्यालय जगदलपुर और सुकमा का सुकमा है। तो इसमें पूछा जाता है बस्तर का कि इनमें से किनका जिला मुख्यालय और जिले का नाम एक ही नहीं है। तो ये देख लीजिए, आपका बस्तर है, दंतेवाड़ा है, कांकेर है, कोरिया है, सरगुजा है, जशपुर है। ठीक है, और उसी प्रकार बलौदा बाजार है, बलरामपुर है। तो इनका जो जिला मुख्यालय है जिले के नाम से थोड़ा अलग है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और ये 3 चीज मैंने बताया कि कवर्धा का कबीरधाम किया गया, दंतेवाड़ा का दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा और कांकेर का उत्तर बस्तर कांकेर, तो इसको याद रखिएगा। इसमें संख्या को याद रखिए कि बस्तर संभाग में कितने जिले हैं, 7। देखिए 5 रायपुर 5 सरगुजा 5, बिलासपुर 6 और बस्तर 7, 5 6 7 याद रख सकते हैं। जो 3 संख्या है 5 3 बार आएगा, फिर 6 बिलासपुर 7 वो, तो इसको याद रखिएगा। अब हम देखते हैं कि रायपुर
अलग अलग संभाग में कौन कौन से जिले हैं वर्तमान में बात करते हैं। 2020 में रायपुर में कौन कौन से जिले हैं? 5 जिले हैं। वो 5 जिले कौन कौन से हैं? रायपुर में रायपुर, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद, बलौदाबाजार, ये 5 जिले हो गए, है ना। रायपुर, धमतरी, महासमुंद, बलौदाबाजार और गरियाबंद, ठीक है, रायपुर में है। उसके बाद दुर्ग जिले की बात करें तो दुर्ग जिले में भी 5 हैं। कौन कौन से हैं? दुर्ग, बेमेतरा, बालोद, राजनांदगांव और कबीरधाम। उसके बाद दुर्ग के बाद हम देखें सरगुजा में भी 5 है। सरगुजा में कौन कौन से हैं आपके? कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, है ना, जसपुर और आपका है बलरामपुर, सूरजपुर और ये आपका सरगुजा। उसके बाद सरगुजा के बाद अगर हम देखें बिलासपुर में 6 जिले हैं। बिलासपुर में 6 जिले कौन कौन से हैं? बिलासपुर, कोरबा, पेंड्रा, लोरमी, मुंगेली, जांजगीर चांपा, रायगढ़। पेंड्रा लोरमी के संबंध में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, पूरे जानकारी इस जिले के बारे में होगी उसमें। उसके बाद हम देखें बस्तर संभाग में 7 जिले हैं। बस्तर, कोंडागांव, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, ठीक है। इस प्रकार ये 7 जिले इस संभाग के हो जाते हैं, है ना। अब हम देखते हैं कि इन जिलों का निर्माण कौन कौन से सन में हुआ है। देखिए सबसे पहले 1861, मैं सन लिख देता हूं 1861, माइंड में बिठाते जाइए सन को। 1861 के बाद 1862 याद रखिए। 1862 के बाद 1906, 1906 के बाद 1948, उसके बाद 1956, 1973, 1998, 2007, 2012, 2020, इस प्रकार आप याद रखिएगा। तो मैं बता देता हूं 1861 में मध्य प्रांत का गठन हुआ। मध्य प्रांत यानी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ का इलाका इसमें शामिल था, उसको मिलाकर मध्य प्रांत का गठन किया गया और रायपुर और बिलासपुर 2 जिले बनाए गए। रायपुर और बिलासपुर 2 जिले बनाए गए थे। उसके बाद 1862 में छत्तीसगढ़ को एक संभाग का दर्जा दिया गया था। छत्तीसगढ़ को संभाग बनाया गया, यानी कि रायपुर संभाग का निर्माण 1862 में हुआ था। ये संभाग बता रहा हूँ। रायपुर का निर्माण हुआ था 1862 में, रायपुर संभाग का, ठीक है। लेकिन जिले रायपुर और बिलासपुर जिला बना था 1861 में। 1906 में दुर्ग जिला बना, एकमात्र जिला। 1948 में 2 जिले बने थे। 1948 में 2 जिले कौन कौन से बने थे? एक आपका बस्तर बना था, दूसरा आपका रायगढ़। 1956 में जाएं तो 1956 में सिर्फ एक जिला बना था, सरगुजा, ठीक है, ये एक जिला बना। 1973 में एक जिला बना, राजनांदगांव। अब राजनांदगांव से स्टार्ट होता है कि इनका मातृ जिला कौन कौन सा है, ये पूछा जाता है। तो राजनांदगांव जिला जो बना, दुर्ग जिला को काट कर बनाया गया। उस समय ये सभी जिला नहीं थे, ये पूरा दुर्ग जिला होता था। तो दुर्ग जिले से काट कर राजनांदगांव जिला बनाया गया था, ठीक है। इसका मातृ जिला कौन सा है? दुर्ग। अब 1973 के बाद 1998 में 9 जिले बनाए गए और 2012 में भी 9 जिले बनाए गए। 2007 में 2 जिले बनाए गए थे, 2020 में सिर्फ एक जिला बनाया गया है। 1998 में अब कौन कौन से जिला बना उसको याद रखिए, ये पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो 1948 में ध्यान से देखिए, 1998 में एक आपका धमतरी जिला बना। धमतरी के बाद महासमुंद। रायपुर संभाग से आप 2 जिले, गरियाबंद और बलौदाबाजार नहीं बने। तो मैं बता रहा हूं, याद रखिएगा, ये धमतरी और महासमुंद बना। धमतरी, महासमुंद, ये आपका बना 1998 में। गरियाबंद, बलौदाबाजार बना 2012 में। ऐसे मैं बताते जाता हूँ। रायपुर तो पहले से बन चुका था। उसके बाद दुर्ग और राजनांदगांव बन गए थे। फिर आपका ये आपका कवर्धा बना 1998 में। तो इसमें बालोद और बेमेतरा बना, 2012 में।
उसके बाद हम देखें बिलासपुर संभाग में, तो बिलासपुर में ये आपका कोरबा बना, जांजगीर चांपा बना। कोरबा और जांजगीर चांपा, बिलासपुर और रायगढ़ पहले से बन चुके थे। कोरबा और जांजगीर चांपा बना, कोरबा और जांजगीर चांपा ये बना 1998 में। उसके बाद ये मुंगेली बना 2012 में, मुंगेली बना आपका 2012 में। उसके बाद ये पेंड्रा लोरमी बना, पेंड्रा लोरमी मारवाही, ये बना आपका 2020 में। ठीक है, ये रायगढ़ पहले से बन चुका था 1948 में। उसके बाद हम देखें सरगुजा संभाग में, सरगुजा संभाग में सरगुजा का निर्माण हो चुका था और आपके 1998 में कोरिया का निर्माण हुआ और जसपुर का निर्माण हुआ। कोरिया और जसपुर, केजे। ठीक है, ये बिलासपुर संभाग में कोरबा और जांजगीर चांपा, इसमें कोरिया और जसपुर का निर्माण हुआ 1998 में। ठीक है, लेकिन सूरजपुर और बलरामपुर इनका निर्माण हुआ, सूरजपुर बलरामपुर इनका निर्माण हुआ 2012 में। ठीक है, बस्तर संभाग में आए, बस्तर संभाग में आपका कांकेर का निर्माण हुआ और दंतेवाड़ा का 1998 में। कांकेर और दंतेवाड़ा का निर्माण हुआ 1998 में। फिर नारायणपुर और बीजापुर का निर्माण हुआ था 2007 में। नारायणपुर बीजापुर इनका निर्माण हुआ था, नारायणपुर बीजापुर का 2007 में। 2012 में बना था आपका कोंडागांव और सुकमा का निर्माण ये हुआ था 2012 में। कोंडागांव सुकमा का निर्माण हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार आपके 28 जिलों का निर्माण हो जाता है। ये है आपका 2007 में जो बना था वो 1 मई 2007 को बना था, नारायणपुर और बीजापुर। उसी प्रकार ये 10 फरवरी 2020 को पेंड्रा लोरमी मारवाही अधिसूचित किया गया। उसके बाद 1/1/2012 को आपके इन 9 जिलों का निर्माण हुआ था, है ना, 1 जनवरी 2012 को। ठीक है, लेकिन इनका लोकार्पण अलग अलग समय पे हुआ है। अब इनके लोकार्पण का क्रम मैं बता देता हूं। सबसे पहले बालोद बना, फिर गरियाबंद बना, फिर मुंगेली बना, फिर बेमेतरा बना, फिर सुकमा बना, फिर बलरामपुर रामानुजगंज बना, बलौदा बाजार भाटापारा, सूरजपुर कोंडागांव, ऐसे इनका क्रम लोकार्पण का क्रम है ना। एक बार और बोल देता हूं। सबसे पहले बालोद, गरियाबंद, मुंगेली, बेमेतरा, सुकमा, बलरामपुर रामानुजगंज, बलौदा बाजार भाटापारा, सुकमा और कोंडागांव, इस प्रकार 9 जिले का निर्माण होता है। अब देखिए इसमें मातृ जिला पूछता है कि कौन कौन से जिले से काट कर बनाया गया था। तो इस मातृ जिला के संबंध में हम थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। ये देखिए मातृ जिला में हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो 1973 से हम आते हैं। 1973 में जो राजनांदगांव बना, ये बना दुर्ग जिला से अलग होके। उसके बाद 1998 में जो 9 जिले बने थे, 1998 में ये 9 जिले बने थे। एक आपका के, ठीक है, के यानी कि आपका कांकेर, कबीरधाम, कोरबा, कोरिया, है ना। ये 4 जिले तो ऐसे याद हो जाएंगे आपको, है ना। उसके बाद कौन सा जिला बना था आपका? धमतरी महासमुंद, धमतरी महासमुंद। धमतरी महासमुंद 6 जिले हो गए। उसके बाद दंतेवाड़ा, एक आपका जशपुर, ये हो गए 4, तो 6 2 8। जशपुर के बाद एक जिला बचता है आपका
एक आपका बचता है जांजगीर चांपा, जे से ही जांजगीर चांपा। तो देखते हैं इनका मातृ जिला कौन कौन सा है। कांकेर जो बनाया गया था बस्तर को काट के बनाया गया था, कांकेर बनाया गया था बस्तर को काट के। कबीरधाम बनाया गया था, इसके संबंध में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये राजनांदगांव और बिलासपुर का कुछ भाग काट कर बनाया गया था। तो 2 जिलों से काट कर जो बनाया गया था कबीरधाम। कोरबा जो बनाया गया था बिलासपुर को काट कर बनाया गया था। कोरिया सरगुजा को काटकर, धमतरी रायपुर को काटकर बनाया गया था। महासमुंद भी रायपुर को काटकर बनाया गया था। दंतेवाड़ा जो है, दंतेवाड़ा आपका बस्तर को काटकर बनाया गया था। जसपुर आपका रायगढ़ को काटकर बनाया गया था। और ये जांजगीर चांपा आपका बिलासपुर को काटकर बनाया गया था। उसके बाद हम देख लेते हैं कि 2007 में जो जिले बने थे और 2012 में जो जिले बने हैं। 2007 में आपका जिला बना बीजापुर और एक आपका नारायणपुर। ठीक है, तो बीजापुर और नारायणपुर कौन कौन से जिलों को काटकर बनाया गया था। तो नारायणपुर आपका काटकर बनाया गया था बस्तर को, बीजापुर बनाया गया था दंतेवाड़ा को काटकर। उसी प्रकार 2012 में जो 9 जिले बने उसको आप देख लीजिए। बालोद, बेमेतरा, बलौदाबाजार भाटापारा, बलरामपुर, गरियाबंद, बेमेतरा आपका हो गया, बालोद हो गया आपका। फिर ये आपका बचता है सुकमा और कोंडागांव, सुकमा, कोंडागांव, ये आपके हो गए 4, 3, 7 जिले हो गए। उसके बाद कौन सा जिला बना, एक आपका बनता है सूरजपुर, सूरजपुर बनता है, और मुंगेली, ये 9 जिले बन गए। बालोद, बालोद दुर्ग को काटकर बनाया गया था। बेमेतरा, ये बालोद और बेमेतरा, बलौदाबाजार भाटापारा रायपुर को काटकर बनाया गया था। बलरामपुर सरगुजा को काटकर बनाया गया था। गरियाबंद पुनः रायपुर को काटकर बनाया गया था। सुकमा जो था, सुकमा दंतेवाड़ा को काटकर बनाया गया था। कोंडागांव बस्तर को काटकर बनाया गया था। सूरजपुर पुनः सरगुजा को काटकर बनाया गया था। और मुंगेली जो है, मुंगेली आपका बिलासपुर को काटकर बनाया गया था। तो ये सब मातृ जिला के संबंध में आप फैक्ट याद रखिएगा, ये सब पूछता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये याद रखें। जो सबसे लास्ट बचता है उसके लिए मैं एक लेक्चर बनाऊंगा, पेंड्रल और निर्माण। अब देखते हैं संभाग। संभाग सबसे पहले मैंने बताया कि 1862 में रायपुर संभाग का निर्माण हो गया था। उसके बाद बिलासपुर संभाग बना 1956 में, है ना। बिलासपुर संभाग बनाया गया था 1956 में। बिलासपुर और सरगुजा एक साथ 1956 में बनाए गए थे, बट क्या हुआ 1956 से 2003 एक संभाग रहा, लेकिन 2003 में इसके संभाग का दर्जा खत्म कर दिया गया और 2008 में पुनः सरगुजा को संभाग का दर्जा दिया गया। बस्तर संभाग का निर्माण 1981 में हुआ। ठीक है, दुर्ग संभाग को फिर 15 अगस्त 2013 को पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने एक दुर्ग संभाग गठन करने की घोषणा की थी 15 अगस्त 2013 को। तो इतने सारे फैक्ट आप याद रखिएगा। उसके बाद कुछ है वो मैं बता देता हूँ, राज्य से संबंधित जो पूछता है। एक आपका है संवैधानिक प्रमुख, ये है कौन है, राज्यपाल। ठीक है ना। सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट जो कि सही जोड़ी में पूछता ही है, एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, तो इसके संबंध में आप याद रखिएगा। संवैधानिक प्रमुख ये है। वास्तविक जो है कार्यकारी प्रमुख, वास्तविक कार्यकारी प्रमुख आपके हैं मुख्यमंत्री। मुख्य
मुख्य मुख्य न्यायपालिका अधिकारी कौन होता है? मुख्य न्यायपालिका अधिकारी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है। संवैधानिक प्रमुख आपका राज्यपाल, वास्तविक कार्यकारी प्रमुख है मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायपालिका अधिकारी है आपका मुख्य न्यायाधीश है ना। और विधानसभा सचिवालय प्रमुख, विधानसभा सचिवालय प्रमुख विधानसभा अध्यक्ष है। विधानसभा सचिवालय का प्रमुख होता है विधानसभा अध्यक्ष होता है ना। सर्वोच्च पुलिस अधिकारी पुलिस महानिदेशक ये होता है मुख्य पुलिस अधिकारी होता है। और मुख्य नौकरशाह जो होता है वो मुख्य सचिव होता है। मुख्य नौकरशाह मुख्य सचिव। तो इतने सारे फैक्ट आप याद रखिएगा। और ये वाले सेगमेंट को हम और आगे देखेंगे, मतलब एक वृहद स्तर पे कार्यपालिका को देखेंगे, न्यायपालिका को देखेंगे, मुख्य सचिव कौन है, उसका क्या कार्य है, और एक लोक सेवक के बारे में पूरा डिटेल से हम अध्ययन करेंगे। तो आशा करता हूँ ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर कुछ कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट करिए।